Now today we will continue with fertilization. फर्टिलाइजेशन से आज हम शुरू करते हैं। तो ये अपना जो है स्टिग्मा है, ये स्टाइल है एंड दिस इज ओवरी। एंड जिस पे लाई करती दिस इज थैलेमस। अब हमारे पास क्या है, हमारा जो पोलन ग्रेन है वो मैच्योर हो चुका है और वो क्या करेगा, स्टिग्मा पे लैंड करेगा बाय डिफरेंट पोलिनेटिंग एजेंट्स। तो ये जैसे ही स्टिग्मा पे लैंड करेगा, जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करेगा, यहाँ कुछ स्पेसिफिक इंटरेक्शंस होंगी जिसे बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शंस। इसमें क्या होगा, कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे फ्रॉम दिस स्टिग्मा पोर्शन एंड जो ये केमिकल्स इसके अंदर एंटर करेंगे, जिसकी वजह से जो अपना पोलन ग्रेन है वो साइज में ग्रो होना शुरू हो जाएगा, साइज में ग्रो होगा। एंड इसके बाद क्या होगा, इसमें जो अपनी पोलन ट्यूब फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से शुरू हो जाएगी, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन। द इंटरेक्शंस आर कॉल्ड एज पोलन पिस्टिल इंटरेक्शंस। नाउ जो ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन है इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज साइफोनोगेमी। Formation of pollen tube is called as siphonogamy. जो अपने पोलन ग्रेन्स होते हैं वो यूजुअली कैसे होते हैं, मोनोसाइफनस, मतलब एक पोलन ग्रेन से सिर्फ एक ही पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा। बट पॉलीसाइफनस पोलन ग्रेन्स हैव आल्सो बीन ऑब्जर्व्ड। पॉलीसाइफनस मींस मतलब एक से ज्यादा जब पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगी, दिस इज कॉल्ड एज पॉलीसाइफनस। एंड पॉलीसाइफनस किसमें देखा गया, दैट इज Malva neglecta। In Malva neglecta, more than 14 number of pollen tubes have also been observed. And the second thing is, जो अपनी pollen tube formation होती है वो usually कैसे होती है, unbranched. But in some families of Armentifera, the pollen tube is branched. तो branched किसमें होती है अपनी pollen tube, branched. Some species of family Armentifera, Armentifera की कुछ स्पीसीज में ये अपनी होती है, जो है ये ब्रांच्ड होती है। नाउ वी विल कम अप विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। ये अपना एक टिपिकल ओव्यूल है, ये इसकी आउटर कवरिंग है जिन्हें हम बोलते हैं टेगुमेंट्स, इंटेगुमेंट्स। ओके, और ये अपने दोनों क्या सिनर्जिड्स हैं, ये फिलीफॉर्म अपैरेटस। एंड दीज आर एंटीपोडाल्स, और ये अपना पोलर न्यूक्लिया, ये पोलर न्यूक्लिया। अब क्या होता है, जो अपनी पोलन ट्यूब है वो इस तरह से चलाइजर एंड से आके भी डायरेक्टली इस तरह से यहां से एंटर कर सकती है, या फिर अपनी पोलन ट्यूब डायरेक्टली यहां से एंटर कर सकती है, या फिर वो ऐसे इस तरह से इंटेगुमेंट्स को क्रॉस करके भी आ सकती है।
तो जो डायरेक्टली पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल एंड से इस तरह से एंटर करती है उसे बोलते हैं पोरोगेमी। दिस इज पोरोगेमी। अगर अपनी जो पोलन ट्यूब है वो इस तरह से चलाजल एंड से आके एंट्री करती है कुछ इस तरह से, तो दिस इज कॉल्ड एज चलाजोगेमी। अगर अपनी पोलन ट्यूब इंटेगुमेंट्स से एंटर करेगी, यहां से एंटर करेगी इंटेगुमेंट्स को इस तरह से क्रॉस करके, दिस इज कॉल्ड एज मीजोगेमी। If the pollen tube directly enters from the micropyle, then this is called as porogamy. And if the pollen tube enters from the chalazal pole, then this is called chalazogamy. And if the pollen tube enters by crossing the integument, then this is called as mesogamy. जो अपनी पोलन ट्यूब वो तीन अलग अलग तरीकों से एंटर कर सकती है, बट जो एक इंपॉर्टेंट चीज है याद करने की वो है कि जो एंट्री होगी वो हमेशा माइक्रोपाइल एंड से सिनर्जिड्स के थ्रू ही होगी। नाउ लेट्स कम विद द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सेल। तो क्या होगा, ये कुछ सही सा नहीं बना, दोबारा बनाते इसको। ठीक है, इससे काम चल सकता है अपना। एंटीपोडल्स, सिनर्जिड्स, फिलिफॉर्म अपैरेटस, ये थोड़ा सा सही इस तरह से कुछ, ये अपने फिलिफॉर्म अपैरेटस एंड ये अपना पोलर न्यूक्लियर। नाउ लेट्स सपोज कि अपनी जो पोलन ट्यूब है यहां आ गई, and the pollen tube is carrying two male gametes, and one tube nucleus. जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जैसे ही पोलन ट्यूब फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, जो अपने सिनर्जिड्स हैं वो डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं, डीजनरेट होना धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं, एंड जो अपने मेल गैमेट से एंटर होना शुरू कर जाते हैं, और जो अपने फिलिफॉर्म अपैरेटस है ये भी बर्स्ट हो जाते हैं। ये अपने मेल गैमेट्स यहाँ एंटर कर जाएंगे, दोनों के दोनों एंटर कर जाएंगे अंदर। जैसे जैसे इनकी एंट्री होगी, जो अपने सिनर्जिड्स हैं ये पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। आउट ऑफ टू मेल गैमेट्स जो अपना एक है वो तो किसके साथ, ये क्या था अपना, दिस इज अवर एग, ये अपना एग था। एक मेल गैमेट तो एग के साथ फ्यूजन कर लेगा, सिनगैमी कर लेगा, एंड वन ऑफ द मेल गैमेट विल फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियर। जो ये वाली सिनगैमी है या फिर फ्यूजन है मेल गैमेट का, दिस इज कॉल्ड एज जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, और जो ये वाली सिनगैमी है पोलर न्यूक्लियर के साथ, इसे बोलते हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। एंड जो अपना ये
ट्यूब न्यूक्लियस है, ये क्या होगा, ये जैसे ही इन मेल गैमेट्स के एंट्री के बाद ये यहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ये भी डीजनरेट हो जाएगा और ये वाला पूरा एपरेटस डीजनरेट हो जाएगा। तो इसमें ये एक सिंगल एम्ब्रियो सैक है और इसमें दो जगह फर्टिलाइजेशन हो रही है। फर्स्ट इज जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, द सेकंड इज वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। In a single embryo sac, the fertilization is taking place twice, first in generative fertilization, then second in vegetative nucleus. Therefore, we call this as double fertilization. ये काफी important है। डायरेक्ट डबल फर्टिलाइजेशन करके भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में भी और एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह में भी। तो इसमें क्या है, द डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्टली ऑब्जर्व्ड बाय नवाज। डबल फर्टिलाइजेशन observed by Navaschin in 1898। और इसने किसमें सबसे पहले ऑब्जर्व करा था, नवास्चिन ने 1898 में। तो जो अपना ये एन था, इसकी फ्लोइड लेवल था एन, हैप्लोइड था, और जो मेल गैमेट था ये भी क्या था, एन। एंड सिमिलरली दिस इज ऑल्सो एन and this was 2n। तो इसमें क्या होगा, इसमें जैसे फ्यूजन के बाद क्या होगा, दिस विल बिकम 2n and this becomes 3n। इसको हम बोलते हैं P P E N। This is triploid primary endosperm, triploid primary endosperm nucleus। जो अपना TPEN है, इससे तो अपना बनेगा एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। दिस इज ओवर, ये अपना है, दिस इज एंड जो अपना ये है, दिस इज जाइगोट, ये अपना जाइगोट है। एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज हैप्लॉइड, नॉट ट्रिप्लॉइड एज इन एंजियोस्पर्म्स। जो जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म है वो हैप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड नहीं होता, जैसा कि अपना ट्रिप्लॉइड एंजियोस्पर्म्स में होता है। नाउ इसके बाद क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अपना जो जाइगोट है वो भी बन चुका है और TPEN है वो भी बन चुका है। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होगा, जो अपना TPEN है, ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, और जो जाइगोट है, इन दोनों में क्या होगा, माइटोसिस होगा। दोनों में माइटोसिस होगा, जिससे TPEN से तो बन जाएगा अपना एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, और जाइगोट से बन जाएगा अपना एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म होता है वो यूजुअली 3 टाइप का होता है, न्यूक्लियर, सेलुलर एंड नेक्स्ट इज हेलोबियल। इनको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे।
तो अपने एंडोस्पर्म 3 तरह का हो सकता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म और हेलोबियल एंडोस्पर्म। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ये अपने एंटीपोडाल्स हैं जिनमें भी कुछ नहीं हुआ है। ये अपना 3N8 ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड ये अपना zygote and this is zygote। अब अपने इसमें क्या होगा, दोनों में इसमें क्या होगा, माइटोसिस। माइटोसिस होगा तो क्या होगा, ये डिवाइड होके बहुत सारे बन जाएंगे, 3N 3N 3N। इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आगे डायग्राम समझने में इजी रहे आपको। 2N, दिस इज 2N 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 2N। ये डिवीजन के बाद कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये कुछ ऐसा होगा। इसके बाद क्या होगा, ये काफी ज्यादा बढ़ने लगेंगे, TPEN जो कि अपने है 3N3, जिसकी वजह से जो अपने एंटीपोडाल्स क्या हो जाएंगे, क्रश्ड हो जाएंगे। एंटीपोडाल्स अपने क्या होंगे, क्रश होना। एंटीपोडाल्स गेट क्रश्ड। अब क्या होता है, जो अपना ओव्यूल होता है उसमें कुछ में क्या होता है, जो अपने क्या, ये अपना न्यूसेलस था, ये कुछ में पूरी तरह से मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होता, क्रश नहीं होता है। तो ये जो अपने TPN है ये काफी बढ़ते रहते हैं। एंटीपोडाल्स कंप्लीटली क्रश हो चुके हैं। सिमिलरली सब में 3N होगा। एंड ऐसे ही जो अपना ये वाले ये भी इंक्रीज करते हैं ज़ाइगोट वाले। टू एन ये अपना एंडोस्पर्म बन गया। और ये अपना ज़ाइगोट था जिससे एम्ब्रियो बन गया। और जो अपनी इंटेग्यूमेंट्स भी ये भी मैच्योर हो जाती हैं। जो आउटर होती है दिस इज टेस्टा एंड जो इनर वन इज टेगमेन, दिस इज टेगमेन। टेस्टा इज आउटर, inner is, oh, tegmen is inner।
जो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें जैसे कि ब्लैक पेपर और बीट रूट, उनमें क्या होता है जो अपना न्यूसेलस है वो कंप्लीटली क्रश्ड नहीं होता, उसका कुछ पार्ट बच जाता है, तो उस पार्ट को रेमेनेंट ऑफ न्यूसेलस इज कॉल्ड एज रेमेनेंट ऑफ न्यूसेलस is called as पेरिस्पर्म। जो न्यूसेलस का कुछ पार्ट इंटेक्ट रह जाता है, बच जाता है, उसको बोलते हैं पेरिस्पर्म। एंड इसके एग्जांपल्स हैं बीट रूट एंड ब्लैक पेपर। इसमें जो न्यूसेलस है इन दोनों में कुछ अमाउंट बच जाता है जिसे हम पेरिस्पर्म बोलते हैं, एंड दिस इज बीटरूट एंड ब्लैक पेपर। एंड सच सीड्स आर कॉल्ड एज पेरिस्पर्मिक सीड्स। पेरिस्पर्मिक सीड्स जिसमें अपना न्यूसेलस बच जाता है उन्हें बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड्स। नाउ we will learn about different types of endosperm। जो तीनों नाम मैंने मेंशन किए थे, न्यूक्लियर, सेलुलर एंड हेलोबियल वन। टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के टाइप्स, फर्स्ट इज न्यूक्लियर। जो सबसे पहले इतना वो है न्यूक्लियर। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर में ये अपना 3n है, आपसे पता चल रहा है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर में क्या होता है, माइटोसिस इन न्यूक्लियस ओनली। सिर्फ न्यूक्लियस में माइटोसिस होगा, तो 1 से 2 बनेंगे, 2 से फिर 4 बनेंगे, तो इस तरह से अपने पास ही बन गई। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे जैसे न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद ये न्यू न्यूक्लियस फॉर्म होते रहेंगे। बीच में क्या होगा, इसके सेंटर में एक वैक्यूल क्रिएट हो जाएगा। जो वैक्यूल न्यूली फॉर्म न्यूक्लियस को पेरिफेरी की तरफ धकेल देगा। द वैक्यूल विल पुश द न्यूक्लियस टुवर्ड्स पेरिफेरी। एंड इनमें क्या होगा, जो न्यू न्यूक्लियस बने इनमें डायरेक्टली सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा, कुछ टाइम के बाद सेल वॉल फॉर्मेशन होगा। सेंटर में अपने और न्यूक्लियस बनते रहेंगे, एंड पुरानों में ऐसे ऐसे कुछ इस तरह से सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। इसमें सेल वॉल फॉर्मेशन होता जा रहा है। ये इस तरह से सेल वॉल, ऐसे ही जैसे और नए बनते रहेंगे न्यूक्लियस, पहले वालों में सेल वॉल फॉर्मेशन होता रहेगा। मतलब इसमें कुछ क्या है, पेरिफेरी की तरफ तो कुछ सॉलिड है और बीच में जो कुछ हुआ लिक्विड टाइप का है। ऐसा हमने देखा कोकोनट में। कोकोनट में क्या होता है, जो कच्चा नारियल होता है उसमें जो मलाई बोली जाती है, जो सेंट्रल पार्ट है वो क्या होता है, वो कच्चा नारियल तब उसमें मलाई तब होती है जब न्यूक्लियर डिवीजन तो हो जाती है, बट उसमें क्या होता है जो सेल वॉल है वो फॉर्म नहीं होती है। तो जैसे जैसे नए न्यूक्लियस फॉर्म होते जाते हैं वो मलाई पकती जाती है और वो हार्डन होती जाती है। तो दिस इज अवर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। नेक्स्ट इज सेल्यूलर। सेलुलर, तो सेलुलर में क्या होगा, ये अपना क्या है, एंडोस्पर्म। तो इसमें क्या होगा, डिवीजन के बाद इसमें क्या होगा, सेल डिवीजन हो जाएगी न्यूक्लियर डिवीजन में। तो इसमें सेल डिवीजन,
तो ये क्या अपना एंडोस्पर्म है, इसमें क्या होगा, सेल डिवीजन विल टेक प्लेस। दिस इज समथिंग लाइक दैट, ये कुछ इस तरह से होगा। और जो इसमें अरेंजमेंट होगी वो कुछ इस तरह से होगा। कंप्लीटली ये हार्डन स्ट्रक्चर बनेगा। इसमें जैसे जैसे नए न्यूक्लियस फॉर्म होंगे कुछ इस तरह से, डायरेक्टली सेल वॉल बनती रहेगी, उनमें सेल वॉल बनती रहेगी। कुछ इस तरह से, ये कुछ अपना सॉलिड सा दिखाई दे रहा है। And the last one is halovial type. Third is halovial endosperm. Halovial. This is halovial में क्या है, ये अपना ये एंडोस्पर्म हो गया। halovial में firstly cellular division will take place, cellular division, और वो भी कैसी, अनइक्वल सेलुलर डिवीजन होगी कुछ इस तरह से। एक पार्ट इसमें बड़ा होगा और एक छोटा होगा, एक पार्ट बड़ा और एक छोटा सेलुलर डिवीजन के बाद। देन फॉलोइंग दिस न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन विल ओनली टेक प्लेस इन द लार्जर पार्ट। तो इसका न्यूक्लियर डिवीजन के बाद इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा, जो लार्जर वाला बड़े वाला पोर्शन है इसका। तो ये कुछ इस तरह से हो गया। नए न्यूक्लियस बनते रहेंगे यूएसए, ठीक है। और जो ये वाला अपना सॉलिड एज इट इज रहेगा। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर एनवलप, जिसमें एंडोस्पर्म में डिवीजन के बाद का ओनली न्यूक्लियस विल डिवाइड, और इसमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। जो न्यू न्यूक्लियस फॉर्म होंगे उनमें इमीडिएटली सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा, कुछ टाइम के बाद सेल वॉल फॉर्मेशन होगा, और सेंटर में जो वैक्यूल है वो नए न्यूक्लियस को पेरिफेरी की तरफ धकेलता रहेगा, पुश करता रहेगा। द नेक्स्ट वन इज सेलुलर एंडोस्पर्म। दिस इज अवर एंडोस्पर्म। इसमें क्या होगा, सेलुलर डिवीजन हो जाएगी, एंड दिस विल अपीयर लाइक अ सॉलिड मास स्ट्रक्चर। एंड द थर्ड वन इज हेलोवियल टाइप। हेलोवियल टाइप में क्या होगा, जो एंडोस्पर्म उसमें फर्स्ट डिवीजन होगी वो होगी सेलुलर डिवीजन, अनइक्वल सेलुलर डिवीजन। जो डिवीजन होगी उसमें एक पार्ट काफी बड़ा बनेगा और जो दूसरा पार्ट है वो छोटा होगा। देन आफ्टर फॉलोइंग सेलुलर देयर विल बी न्यूक्लियर डिवीजन आल्सो। जो इसमें लार्जर पार्ट है उसमें क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगी। न्यूक्लियर डिवीजन होकर द स्ट्रक्चर विल अपीयर लाइक, ये कुछ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा। नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस इन डाइकोट प्लांट। डाइकोट का एम्ब्रियोजेनेसिस हम स्टडी करेंगे। ये अपने पास जाइगोट था, एक डिवीजन के बाद कुछ इस तरह से बन जाता है। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज बेसल and the lower one is called as terminal या फिर apical या फिर एम्ब्रियोनल।
जो ये हम एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ रहे हैं वो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। तो जो अपना ये वाला ये अपना माइक्रोपाइल साइड में, एंड दिस पोर्शन इज टुवर्ड्स चिलाजा। ये अपना चिलाजा की साइड में। फिर हम लोग इस बेसल वाले पार्ट में जो डिवीजन होगी उसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा और इस तरह से कुछ सेल्स फॉर्म होंगे। दिस इज कॉल्ड एज वेसिकल और होस्टोरियम। एंड दिस जो ये टर्मिनल वाला सेल है, दिस टर्मिनल सेल इज हाइपोफाइसिस। और जो ये वाले सेल्स हैं दीज आर सस्पेंसर। ये अपने सस्पेंसर्स। इसमें डिवीजन होगी कुछ अपना इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ऑक्टांट जिसे बोलते हैं ऑक्टांट। देन इसके बाद जो ये ऑक्टांट है इसमें डिवीजन हो गई कुछ इस तरह से ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा। और जो हाइपोफाइसिस है ये इस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के अंदर चला जाएगा। हाइपोफाइसिस में भी डिवीजन होगी और इस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करेगा। ये कुछ अपना इस तरह से ग्लोबुलर बन गया स्ट्रक्चर। दिस इज ग्लोबुलर। जो आउटर लेयर ऑफ सेल्स है दिस इज डर्मेटोजन। दैट इज इक्वल टू जो फ्यूचर में एपिडर्मिस फॉर्म करेगी। एंड दिस इज ग्राउंड टिश्यू। एंड इसके बाद जो ये वाला पार्ट दिस इज प्रोकैम्बियम। एंजियोस्पर्म है तो कैम्बियम तो इसमें बनना है, जो फ्यूचर में कैम्बियम इससे बनेगा। तो ये डिफरेंट है। जो आउटर लेयर दिस इज डर्मेटोजन दैट विल फॉर्म एपिडर्मिस इन फ्यूचर। द नेक्स्ट वन इज ग्राउंड टिश्यू एंड द सेंट्रल वन इज प्रोकैम्बियम दैट विल गिव राइज टू कैम्बियम इन फ्यूचर। देन इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ये कुछ इस तरह से हार्ट शेप ले लेगा। दिस इज हार्ट शेप।
दिस इज हार्ट शेप। ये उसने कुछ हार्ट जैसी शेप ले ली। हार्ट शेप के बाद द नेक्स्ट वन इज हॉर्स शू शेप। हॉर्स शू शेप में कुछ ये इस तरह से होगा। ये कुछ इस तरह से हॉर्स शू शेप ले ली इसने। हॉर्स शू शेप, ये अपनी फाइनल शेप। दिस इज हाइपोकोटाइल, दिस इज प्लूम्यूल, एंड दिस इज ये जिस तरह से रूट कैप, ये अपनी रूट कैप। दिस पार्ट, दिस इज अवर plumule and these are two cotyledons. सॉरी, ये लेबलिंग मैंने कुछ गलत कर दी। दिस इज नॉट plumule, दिस इज radicle. In future, after germination, the radicle will give rise to roots and the plumule will give rise to shoot. तो plumule से अपना shoot system बनेगा, shoot बनेगा, और radicle से अपना roots बनेंगे. In some cases, the endosperm is completely consumed by developing embryo, and such seeds are called as non-endospermic seeds, like pea, groundnut, and beans. And now with this embryogenesis, we have completed our chapter. एक बार दोबारा से embryogenesis को repeat कर लेते हैं. जाइगोट में डिवीजन होने के बाद दो सेल्स बनेंगे अनइक्वल. द अपर पोर्शन इज कॉल्ड एज बेसल एंड द नेक्स्ट इज कॉल्ड एज टर्मिनल या फिर एपाइकल या एम्ब्रियोनल. जो हम एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ रहे हैं वो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं. तो दिस इज अवर माइक्रोपाइल साइड एंड दिस इज अवर चलेजल साइड. And after this there is formation of octant stage, जिसके बाद there is formation of globular stage. After octant stage there is formation of globular stage, and then heart shape, and finally horseshoe shape. Thanks for listening me carefully, and now our chapter have been completed.